नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आप क्लास 11th में आ चुके हैं। क्लास 10th के एग्ज़ाम में आपको प्रमोट कर दिया गया है और जैसा कि अभी ऑफलाइन कोचिंग बंद चल रही है, तो इसी क्रम में हमारे संस्थान के द्वारा गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा आप सभी को क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसका अभी ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है। आप सभी लोग घर पे बैठकर ऑनलाइन के माध्यम से क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक। और जैसे ही ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होती है आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तब तक आप सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, जैसे कि पहली क्लास मैंने आपको उस दिन दिया था, तो उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि क्लास 11th की केमिस्ट्री में क्या क्या है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आइए चलिए उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए आज पहली क्लास लेकर आया हूँ। हालांकि वो तो इंट्रोडक्शन क्लास था, लेकिन आज यहाँ से चैप्टर वाइज आपको क्लास मिलना स्टार्ट होगी, ठीक। तो देखिए, जो पहला आपका पहली जो आपकी क्लास है, जो पहला आपका चैप्टर का नाम है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। और ये जो चैप्टर है वो है रसायन की कुछ मूल अवधारणा। ये जो चैप्टर का नाम है वो है मेरे बच्चों रसायन की कुछ मूल अवधारणा, और इसका ये पार्ट 1 आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, ठीक। पहला पार्ट रसायन की कुछ मूल अवधारणा का है, और इसको आज यहाँ से आपका केमिस्ट्री का जो क्लास है वो स्टार्ट किया जाएगा। आइए चलते हैं, बातों को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आराम से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको क्लास 10th में ही पढ़ा दिया था, तो सेम वही सारी चीज़ें यहाँ भी आपको पढ़नी है। तो देखिए, इसमें आपको एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है कि रसायन विज्ञान का उदय कहाँ से हुआ। तो इसमें हम लोग जो पहले हेडिंग करेंगे मेरे बच्चों, वो ये करेंगे रसायन विज्ञान का उदय। आप लोग हेडिंग कीजिएगा रसायन विज्ञान का उदय, यानी रसायन विज्ञान का विकास कहाँ से हुआ, रसायन विज्ञान का उदय कहाँ से हुआ। देखिए बच्चों, रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो कीमिया शब्द से हुई है, CHEMIA। रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है मेरे बच्चों वो कीमिया शब्द से हुई है। आप लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई है। आप कहोगे सर केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है कीमिया शब्द से हुई है। किससे हुई है सर? कीमिया शब्द से हुई है। और कीमिया का जो अर्थ होता है मेरे बच्चों, कीमिया का अर्थ होता है काला। कीमिया का जो अर्थ होता है वो होता है काला। लिखेंगे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला। अब देखिए, एक देश है जिसका नाम है मिस्र, एक देश है जिसका नाम है मिस्र। क्या होता है मेरे बच्चों, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जो मिस्र था, उस मिस्र को प्राचीन काल में कीमिया कहा जाता था। मिस्र को इंग्लिश में कीमिया कहा जाता था। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे भारत है, भारत को इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है। भारत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंडिया। वैसे मिस्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आपको अगर सर मिस्र को इंग्लिश में कहा जाता है कीमिया। मिस्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कीमिया कहा जाता है। तो इसी वजह से ये जो केमिस्ट्री है ये कुल मिलाकर मिस्र का शब्द है, जिसका जो कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है काला। तो आप पहले शुरुआत से एक बार लिखते हुए चलेंगे। आप लिखेंगे रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। शब्द केमिस्ट्री की उत्पत्ति, शब्द केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। शब्द केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला, जिसका अर्थ होता है काला। फिर लिखेंगे मिस्र को प्राचीन काल में, मिस्र को प्राचीन काल में
कीमिया कहा जाता था, कीमिया कहा जाता था चूंकि चूंकि रसायन विज्ञान का उदय चूंकि रसायन विज्ञान का उदय सबसे पहले मिस्र में हुआ, चूंकि रसायन विज्ञान का उदय सबसे पहले मिस्र में हुआ, अतः इसके लिए केमिस्ट्री का प्रयोग किया गया। अतः इसके लिए केमिस्ट्री का प्रयोग किया गया। अतः इसके लिए केमिस्ट्री का प्रयोग किया गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत आराम से आप पढ़िएगा। यकीन मानिए जो क्लास 11 और 12 में आप पढ़ लेंगे, ये आपको नीट का एग्जाम और IIT के जो एग्जाम होंगे वहाँ से कोरिलेट आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरा विश्वास रखिए। बस आराम से आप पढ़ते हुए चलिए अब हेड डालेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा, रसायन विज्ञान की परिभाषा। ये चीजें सर मैंने आपको हाई स्कूल में पढ़ाई है, रसायन विज्ञान की परिभाषा। खैर आइए देखते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान की परिभाषा। देखिए, जो रसायन विज्ञान है वो विज्ञान की एक शाखा है। आप जानते हैं रसायन विज्ञान क्या है, बताइए। विज्ञान की एक शाखा है। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसको बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये कहोगे कि जो रसायन विज्ञान है वो विज्ञान की क्या है, बताइए, शाखा है। जिसमें हम क्या क्या करते हैं, जिसमें हम 3 चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। जिसमें हम किसी भी पदार्थ के, ध्यान समझिएगा, रसायन विज्ञान विज्ञान की शाखा है जिसमें हम पदार्थ के 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन कौन 3 चीज़ें हैं, आप ध्यान से समझिएगा इधर। गुण, किसी भी पदार्थ के गुण के बारे में, किसी भी पदार्थ के संघटन के बारे में, और किसी भी पदार्थ के परिवर्तन के बारे में। रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के 3 चीजों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। गुण, संघटन और क्या, परिवर्तन। बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल चीज है, आप समझिएगा। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के गुण, संघटन और परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक एक चीज बहुत ध्यान से हम समझाते हुए आपको चलेंगे। पहले आप थोड़ी सी परिभाषा को समझिएगा कि रसायन विज्ञान क्या है, बताइए। विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी पदार्थ के गुण के बारे में, उसके संघटन के बारे में और उसके परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब इसको लिख लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे बहुत बारीक से। चलिए देखिए, गुण क्या होता है, पहले जी आप समझेंगे। गुण यानी प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, गुण मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खाया। जैसे मान लीजिए आपने चीनी खाया, तो चीनी का स्वाद कैसा होता है, बताइए, मीठा होता है। तो वो चीनी का क्या हो गया, बताइए, गुड़ हो गया। आपने नींबू खाया, नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, तो ये नींबू का गुण हो गया। यानी कि जैसे किसी पदार्थ, मैंने आपको हाई स्कूल में पढ़ाया था, 2 गुण होता है। एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। एक होता है भौतिक और एक होता है क्या, बताइए, रासायनिक। एक होता है क्या, भौतिक, और एक होता है क्या, बताइए, रासायनिक। भौतिक मतलब क्या होता है, जैसे जो उसके बाहरी रूप में जो उसको देखने में हमें पता चले। जैसे मान लीजिए कोई गोरा है, कोई काला है, तो ये सब भौतिक गुण है। लेकिन उसकी
उसके अंदर कौन सा नेचर है, वो कैसा है, वो पढ़ने में बढ़िया है कि पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर की गुण है। तो ये मान लीजिए हम जानते हैं इसको क्या, रासायनिक गुण। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। केमिस्ट्री के एंगल में अगर मैं आपसे कहूँ तो देखिए भौतिक गुण मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा, जैसे आपने देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ लेकर, जैसे देखिए जल के बारे में बात करें, जल H2O। तो जल क्या है, बाहर से देखने में आप कहोगे सर जल जो होता है रंगहीन होता है, ये जल का क्या है बताइए, भौतिक गुण है। लेकिन इसका जो रासायनिक गुण आप कहोगे तो रासायनिक गुण यानी ये किससे क्रिया करता है। जैसे मान लीजिए जल है, जल किससे क्रिया करेगा, तो ये आपका जो होता है वो आपका क्या हो गया बताइए, रासायनिक गुण हो जाता है। बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए HCl की बात करूं अम्ल की, तो आप भौतिक गुण बाहर से देखकर बता दोगे सर इसका स्वाद क्या होता है बताइए, खट्टा होता है। इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। लेकिन अगर मैं आपसे इसके रासायनिक गुण की बात करूं तो आप कहोगे सर जो HCl होता है वो क्या करता है, वो NaOH से क्रिया करता है और NaOH से क्रिया करके लवण यानी NaCl बनाता है। तो ये HCl का कौन सा गुण हो गया, तो आप कहोगे सर ये HCl का रासायनिक गुण हो गया। तो गुण मतलब यही होता है। देखिए वैसे अगर गुण कहोगे तो भाई गुण मतलब जैसे किसी आदमी का अच्छा गुण कि उसका बुरा गुण वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री में भौतिक मतलब जो बाहर से देखने में पता चले, खट्टा होता है, रंगहीन होता है, ये सब भौतिक गुण है। और रासायनिक मतलब जो किसी से क्या करे, क्रिया करे। तो बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर जब भी हम गुण की बात कर देंगे तो आप गुण मतलब समझिएगा दो गुण, एक भौतिक और एक रासायनिक। तो ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका क्या हो गया बताइए, ये आपका हो गया गुण। बातों को समझ में आ गया ना। अगर मैं आपसे गुण की बात करूंगा, गुण मतलब दो चीजें होता है, एक होता है भौतिक, एक होता है क्या बताइए, रासायनिक। चलिए तो ये तो गुण हो गया। दूसरी चीज जो आपका है यहाँ पे वो है आपका संघटन। वो है आपका संघटन। संगठन मतलब होता है कंपोजिशन। संगठन मतलब क्या होता है बताइए, कंपोजिशन। संगठन मतलब कोई चीज किससे मिलकर बना है। जैसे जल है, जैसे अगर मैं आपसे जल की बात करूं तो जल किससे बना है, आप कहोगे सर जो जल बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यानी इसमें दो हाइड्रोजन है और एक क्या है बताइए, ऑक्सीजन है। तो संगठन मतलब क्या होता है, कोई पदार्थ किससे मिलकर बना है वही उसका संगठन होता है, वही उसका कंपोजिशन होता है। बातें समझ में आ गई ना। संगठन मतलब कोई पदार्थ किससे मिलकर बना है, कितने अणुओं से मिलकर बना है, वही उसका क्या होता है, वही उसका संगठन कहलाता है। तीसरी चीज है मेरे बच्चों, तो ये तो समझ में आ गया ना, गुण समझ में आ गया, संगठन समझ में आ गया, इतनी बातें समझ में आ गई ना। चलिए तीसरी चीज मेरे बच्चों है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को पिघला दिया तो वो क्या बन गया बताइए, जल बन गया। और जल को गर्म कर दिया तो वो क्या बन गया बच्चों बताइए, वाष्प बन गया। तो ये इसका क्या है बताइए, ये इसका परिवर्तन है। किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, ये उसका क्या कहलाता है बताइए, ये इसका परिवर्तन कहलाता है। चलिए ये तो पुरानी चीजें थी, आपने अभी शुरुआत में पढ़ा भी रहा होगा इसको कभी। और चूंकि इतिहास से मूलभूत अवधारणा है तो आपको पूरा अब जान लीजिए जीरो से आपको स्टार्ट करके चलना है। यहाँ पे 11th-12th की जो केमिस्ट्री होती है वो पूरा जीरो से लेकर हाई लेवल तक होती है। तो आराम से चलते हुए चलेंगे। आइए चले अब बात करते हैं हम रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं। चलिए तो पहले जो इसकी शाखा है वो है पहला सैद्धांतिक रसायन। पहला है सैद्धांतिक रसायन। सैद्धांतिक रसायन
इंग्लिश में कहते हैं थ्योरिकल रसायन, इंग्लिश में कहते हैं थ्योरिकल रसायन, थ्योरिकल केमिस्ट्री, सॉरी थ्योरिकल केमिस्ट्री, सैद्धांतिक रसायन, थ्योरिकल केमिस्ट्री। बस आपको तुरंत बातें समझ में आ गई होंगी। थ्योरिकल जो शब्द बना है वो थ्योरी से बना है। थ्योरिकल किससे बना है? आपको सर जो थ्योरिकल बना है वो थ्योरी से बना है, और थियरी मतलब होता है लिखना। थियरी मतलब क्या होता है बताइए? लिखना। थियरी मतलब लिखना। जैसे आप लोग अभी थियरी कर रहे हो, और थ्योरी करने के बाद फिर आप लोग क्या करोगे? इसका प्रैक्टिकल करोगे। तो सैद्धांतिक मतलब क्या होता है? थ्योरिकल। थ्योरिकल मतलब क्या हो गया बताइए? थियरी मतलब क्या हो गया? लिखना। तो आइए बातों को समझते हुए चलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें किसी नियम, इसमें क्या होगा? कोई भी नियम है, ठीक, इसके साथ कोई सिद्धांत है, जैसे इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके साथ कोई भी परिकल्पना है, इन सब का लिखित रूप से अध्ययन करते हैं। किस रूप से अध्ययन करते हैं? आप अवश्य लिखित रूप से अध्ययन करते हैं, लिखित रूप से अध्ययन करते हैं। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत रसायन विज्ञान के नियम, रसायन विज्ञान के नियम, उसके सिद्धांत, उसके सिद्धांत, उसकी परिकल्पना, उसकी परिकल्पना का लिखित रूप से अध्ययन किया जाता है। उसके परिकल्पना का लिखित रूप से, लिखित रूप से अध्ययन किया जाता है। लिखित रूप से अध्ययन किया जाता है। चलिए, दूसरा है अनुप्रयुक्त रसायन। अनुप्रयुक्त रसायन इंग्लिश में कहेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, अनुप्रयुक्त रसायन। देखिए प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब होता है प्रयोग। प्रयुक्त मतलब क्या होता है बताइए? प्रयोग। प्रयुक्त मतलब प्रयोग। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें वही जो नियम है, जो सिद्धांत है, इन सब का प्रयोगों के माध्यम से अध्ययन करते हैं। किसके माध्यम से अध्ययन करते हैं? आप कहोगे सर इन सबका प्रयोगों के माध्यम से अध्ययन करते हैं, प्रयोग के माध्यम से। यानी इसमें क्या करते हैं? इसमें जो नियम है, जो सिद्धांत है, इन सब का प्रयोगों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अच्छे से पढ़ते रहिए, और सभी लोग देखिए भाई नोट्स जरूर बनाइए। जो इतना पढ़ाया जा रहा है सभी लोग नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक। अभी जब तक ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुलेगी तब तक आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से नोट्स बनाते रहिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स अभी तक नहीं जानते हों उन्हें भी बता दीजिए। और ये नंबर 86 87 88 91 77, जो भी नए बच्चे हैं उस नंबर पर अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, उन्हें ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो आप सारी चीज़ें करते रहिए, सारे फ्रेंडों तक ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिए। लगातार क्लासेज आपकी चलेंगी। फिजिक्स की क्लास चल ही रही है, फिजिक्स की क्लास चल रही है, केमिस्ट्री की भी क्लास अब आपको मिलेगी, ठीक। तो अच्छे से आप लोग जो है पढ़ते रहिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप हमें सभी फ्रेंडों तक शेयर कर दीजिए, जो बच्चे अभी तक ना जानते हो सबको बता दीजिए कि संस्थान के द्वारा केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो चुकी है। सभी लोग जल्दी से जल्दी ऐड हो जाएं, जिससे क्लास लगातार यहाँ से दी जा सके। चलिए, तो आज की पहली क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।